एक्स, हम सिर्फ सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं संतोष कुमार तीसरी आंखें आस में आपका स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम आपके अपने चैनल तीसरी आंखें आस की ओर से आप समूह गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 3 जिलाओं की सीमा पर अवस्थित अररिया जिला का भरगमा प्रखंड के वीर सपूतों की स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह धरती वीर बांकुरों और क्रांतिकारियों की धरती रही है। भरगमा की धरती क्रांतिकारियों की धरती रही है। यहाँ के वीर सपूतों ने अपनी क्रांति के हनक से भरगमा को राष्ट्रीय फलक पर चर्चित कर दिया था। आलम यह रहा कि स्वाधीनता संग्राम काल में भरगमा का गांधीनगर ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को गुंजायमान कर दिया था। यहाँ के वीर बांकुरों की पहचान राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारियों से रही है। भरगमा के पावन धरती पर आचार्य जे बी कृपलानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण सरीखे महान क्रांतिकारियों के कदम पड़े। आजादी के संग्राम काल में भरगमा का गांधीनगर सिमरवनी मझा स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ माना जाता था। यहीं से क्रांतिकारी अपनी योजना बनाते थे। नेपाल की निकटवर्ती सीमा के कारण यह क्षेत्र क्रांतिकारियों के लिए खासा महत्व रखता था। भरगमा का यह धरती अपने गौरवमयी अतीत को संजोए हुए है। इस गौरवमयी धरती ने गरीबदास, अनुराग दास, फेकू यादव, तनुकलाल यादव, महेंद्र यादव, राघव दास, गुलाब यादव, धनुधारी चौधरी, सुखदेव भगत, इंद्रानंद मंडल, लक्ष्मण खतवे, नंदलाल यादव, अमोद नारायण झा, ईश्वर सुखयाल, चंद्रकांत झा, मोगल शर्मा, मितेंद्र नारायण सिंह, रुद्रानंद मंडल, सत्यदेव मंडल, सत्यनारायण भगत सरी के क्रांतिकारियों को जन्म दिया। इस क्रांतिकारी का संबंध महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे महान लोगों के साथ था। स्वतंत्रता सेनानी धनुधारी चौधरी का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ 3 वर्ष तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ 3 वर्षों तक जेल में थे। स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात भी उनका पत्राचार के माध्यम से संबंध बना रहा। स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण भगत की मृत्यु भागलपुर जेल में रहते हुए वर्ष 1942 में हुई थी। क्रांति की चिंगारी यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के रोम रोम में बसता था। शायद यही कारण रहा होगा कि सिमरवनी गांव के वीर सपूत व स्वतंत्रता सेनानी सत्यदेव मंडल के आखिरी शब्द अपने इष्टदेव के स्थान पर जय हिंद था। किंवदंती है कि स्वर्गीय भगत ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में भारत माता को सैल्यूट करते हुए जय हिंद शब्द का प्रयोग किया। वह हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गए। स्वतंत्रता सेनानी रामदेनी द्विजदेनी तिवारी ने सिमरवनी के धरती को अपना कर्मक्षेत्र बनाते हुए लोगों में स्वतंत्रता की भावना के साथ साहित्यिक चेतना का विकास किया। उन्होंने कलामंच के माध्यम से लोगों में स्वतंत्रता की भूख जगाई। फलस्वरूप लोगों ने अंग्रेजी शासन से खिलाफत की और उनके विरुद्ध संघर्ष में भाग लिया। वे गुप्त रूप से हितैषी नामक पत्रिका भी प्रकाशित करते थे और देश विदेश में इसे क्रांतिकारियों के पास भेजते थे। यहाँ की धरती ने आजादी के समय कई वीर सपूतों को अपनी ममतामयी छांव प्रदान किया। इस धरती ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया जिन्होंने भारत माता की गुलामी की जंजीर खोलने में अपनी कुर्बानी दी। यही नहीं, क्रांति के महायोद्धा नक्षत्र मालाकार जैसे क्रांतिकारियों की भी यह कर्मभूमि रही। यहाँ की धरती अपनी गौरवमयी अतीत को संयोजे हुए है। विडंबना है कि सिर्फ राष्ट्रीय पर्व के दिन शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित कर हम अपनी जिम्मेवार से इतिश्री हो लेते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के आनंद मठ के तरह ही भरगमा का मध्य विद्यालय सिमरवनी है, जहां दर्जनों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और जहां देश प्रेम की भावना बालपन में ही क्रांतिकारियों के मन में जागृत हुई। उस विद्यालय का आज हाल यह है, दुखद पहलू यह है कि जिस विद्यालय ने देश को दर्जनों स्वतंत्रता सेनानी दिया, आज वही विद्यालय अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने को विवश है। उसके संरक्षण की दिशा में आज तक किसी ने भी प्रयास नहीं किया है। वो जीर्णशीर्ण अवस्था में धराशायी होने के कगार पे है। जय हिंद।